नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अमीन लीला। कोविड का खतरा पहले से काफ़ी कम ज़रूर हो गया है, लेकिन अभी पूरी तरह से टला नहीं है। इसीलिए सावधानी बिल्कुल भी ना छोड़ें, सतर्क रहें और वैक्सीन के दोनों टीके अब तक अगर नहीं लगवाए हैं तो ज़रूर लगवा लें। ध्यान रहे, आपकी सजगता ही आपकी सुरक्षा है। इन्हीं बातों के साथ आइए अब नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रसव वेदना से तड़पती महिला को सुरक्षा बलों ने सुरक्षित पहुंचाया अस्पताल। माओवादियों के चलते क्षेत्र हुआ पहुंच विहीन। 25 करोड़ की लागत से बनेगा शहीद गुंडाधुर का संग्रहालय। केंद्र सरकार से आएगी राशि। भूमि आवंटित करे कांग्रेस सरकार, कहा केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने। आमचो बस्तर हेरिटेज सोसाइटी के विभिन्न पदों पर होगी जल्द ही भर्ती। और सामाजिक न्याय पखवाड़ा और पोषण अभियान के तहत आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का महिला मोर्चा द्वारा किया गया सम्मान। बस्तर की बात में अब खबरें विस्तार से। अक्सर जन विरोधी विचारधारा वाले माओवादियों द्वारा सड़कें काटकर ग्रामीणों को नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसके चलते आपातकाल में चिकित्सा की स्थिति में एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती और सही समय पर मरीज अस्पताल भी नहीं पहुंच पाने के कारण कई बार आम जनता को जान तक गंवाने की नौबत आ जाती है। मामला दंतेवाड़ा के ग्राम रेवाली का है, जहां सुरक्षा बलों की मदद से प्रसव पीड़ा से तड़पती एक महिला को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया गया। देखिए पूरी जानकारी इस खबर में। बस्तर क्षेत्र में तैनात सुरक्षा बलों के द्वारा पहुंच विहीन क्षेत्रों में विभिन्न अवसरों पर आम जनता को कभी चिकित्सा सेवा, कभी राशन, कपड़े और अन्य प्रकार से सहायता पहुंचाई जाती रही है। माओवादी सड़कें काटकर इन क्षेत्रों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं, जहां सुरक्षा बल मदद को पहुंचते हैं। इसी प्रकार की एक घटना दंतेवाड़ा के देवाली ग्राम में हुई। माओवादियों द्वारा गांव की सड़क को कई जगह से काट दिया गया था, जिससे वाहनों का आवागमन बाधित था। इसी बीच ग्राम रेवाली की 35 वर्षीय गर्भवती महिला कुर्म नंदे को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और वह दर्द से तड़पने लगी। परिवार वालों ने एम्बुलेंस को फोन किया, पर माओवादियों द्वारा सड़क काट दिए जाने के कारण एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पा रही थी। महिला की स्थिति गंभीर होती देख उनके परिवार वाले गर्भवती महिला को खाट में लेकर अस्पताल की ओर रवाना हो गए। तभी रास्ते में डीआरजी बल के जवानों ने महिला की हालत देखी। जवानों ने तत्काल मानवता का परिचय दिया और गर्भवती महिला को खाट से अपने कंधों पर उठाया और उसे किसी तरह मुख्य मार्ग तक लाया। वहां से अपने गश्त वाहन में बिठाकर तत्काल मरीज को पालनार स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां महिला ने एक स्वस्थ बालक को जन्म दिया। समय पर अस्पताल पहुंचाने पर महिला को त्वरित चिकित्सा मिली और महिला और नवजात शिशु दोनों की जान बचाई जा सकी। महिला के परिजनों और ग्रामीणों ने डीआरजी बल की सराहना करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। इस बारे में बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने बताया कि विगत लगभग 4 दशकों से प्रतिबंधित और गैर कानूनी सीपीआई माओवादी संगठन द्वारा क्षेत्र की जनता को सड़क, पुल पुलिया, बिजली आपूर्ति, शैक्षणिक और स्वास्थ्य सेवा जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखने के लिए कोशिश की जाती है। उन्होंने कहा कि माओवादियों की साजिश को विफल करते हुए क्षेत्र की जनता के जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए बस्तर पुलिस और क्षेत्र में तैनात सुरक्षा बल के जवान अपनी जान जोखिम में डालकर भी जनहित का कार्य कर रहे हैं। पुलिस महानिरीक्षक ने विश्वास जताया कि बहुत जल्दी बस्तर क्षेत्र में माओवादी संगठन का खात्मा कर शांति व्यवस्था स्थापित की जाएगी और बस्तर को एक नई पहचान मिलेगी। संभाग के अंदरूनी वनांचल इलाका में क्षेत्र की जनता की सुविधा के लिए शासन द्वारा सड़क, पुल पुलिया एवं अन्य कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को पूर्ण करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। दूसरी ओर प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपीआई माओवादी संगठन द्वारा अंदरूनी क्षेत्र की जनता को बाहर की दुनिया के संपर्क से वंचित करने के लिए लगातार एक साजिश के तहत इन सब कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को विरोध करते आ रही है। अब तक माओवादी द्वारा बस्तर संभाग में 250 से अधिक सड़क एवं पुल पुलिया को ध्वस्त की गई। इससे क्षेत्र के जनता को अनेक प्रकार की कठिनाई को सामने करना पड़ रहा है। इसके एक ताजा उदाहरण 2 दिन पूर्व दंतेवाड़ा जिला के आनंदपुर क्षेत्र के एक गर्भवती महिला को प्रसव के लिए हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए तब एम्बुलेंस या गाड़ी की सुविधा की जा रही है, क्योंकि पूर्व में माओवादी द्वारा उस गांव तक जाने वाला सड़क को ध्वस्त करने के कारण से महिला को एम्बुलेंस या गाड़ी से हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाए थे। इस परिस्थिति में ग्रामीण द्वारा गर्भवती महिला को पलंग में लेटाकर हॉस्पिटल ले जा रहे थे। इसे देखते हुए डीआरजी जवान द्वारा तत्काल एक मानवता का परिचय देते हुए उस गर्भवती महिला को अपने कंधों पर हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया। प्रसव के पश्चात दोनों मां और बच्चा भी स्वस्थ है। पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा बुधवार को सामाजिक न्याय पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर शहीद गुंडाधुर की प्रतिमा में माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। बस्तर प्रवास पर आई केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने गिदम रोड में स्थित शहीद गुंडाधुर की प्रतिमा में माल्यार्पण किया और पराधीन भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में उनके महान योगदान को याद किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने उपस्थित जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जनजातीय वर्ग ने भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में अमूल्य योगदान दिया है, जिनकी जानकारी इतिहास के पन्नों में
दर्ज नहीं हो पाई है। ऐसे अनेक वीर योद्धाओं की अमर गाथाएं गुमनामी के अंधेरे में हैं, जो देश के समक्ष आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अमर शहीद वीर गुंडाधुर के नाम पर 25 करोड़ की लागत से संग्रहालय निर्माण का प्रस्ताव है। राज्य सरकार इसके लिए भूमि उपलब्ध करवाएं, जिससे इस दिशा में शीघ्र कार्य शुरू हो सके। श्रीमती सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समूचे देश में 51 संग्रहालय का निर्माण करने को कहा है, ताकि स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले गुमनाम वीर बलिदानियों की गाथाओं से देश और देश की जनता परिचित हो सके। उन 117 जिलों में भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री, राज्य मंत्री जाएंगे और जो मापदंड तय किए गए हैं उन जिलों के विकास के लिए, वहाँ रहने वाली जनता की भलाई के लिए और देश के जो सबसे ज़्यादा विकसित जिले हैं उन जिलों के समकक्ष कैसे ये पिछड़े हुए जिले पहुँचे, इसके लिए किस प्रकार के प्लानिंग की आवश्यकता होगी, कौन सी स्कीम चलानी होगी, उनके लिए फंड की कितनी ज़रूरत होगी, फंड कहाँ से आएगा, इसकी समीक्षा के लिए हम सभी लोगों को निर्देश मिला है। अभी 18 तारीख को बिहार राज्य के औरंगाबाद जिले में मैं लगातार रिव्यू बैठक के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच भी बैठी, किस तरह से देश को आज़ादी मिली है और उसमें विशेष रूप से आदिवासी समाज का क्या योगदान था, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों का क्या योगदान था, उसको भी उल्लेखित करना है। मैं एक घटना का जिक्र करूंगी। हम मंत्रियों की बैठक थी तो हम लोगों ने अपने अपने मंत्रालय का जो प्रेजेंटेशन दिया तो मैंने बताया कि आमचो बस्तर हेरिटेज सोसाइटी के तहत बस्तर एकेडमी ऑफ डांस, आर्ट एंड लिटरेचर यानी बादल एकेडमी, बस्तर आर्ट गैलरी, बस्तर कलागुड़ी, हस्तशिल्प निर्माता संगठन, टेक्नोलॉजी हब एंड इनोवेशन फॉर नॉलेज बस्तर यानी थिंक बी और ट्रैवल बस्तर एवं सोसाइटी के विभिन्न अनियमित पदों पर वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती की जाएगी। इसकी विस्तृत जानकारी बस्तर जिले के अधिकृत वेबसाइट www.bastar.gov.in पर उपलब्ध है। इच्छुक उम्मीदवार 27 और 28 अप्रैल 2022 को सुबह 10:30 से शाम करीब 4:30 बजे तक बादल एकेडमी आसना में संचालित कार्यालय आमचो बस्तर हेरिटेज सोसाइटी कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा कर आवेदन पत्र का प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं। बस्तर की बात में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आगे खबरें और भी हैं, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहेगा हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर, कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद बस्तर की बात में फिर से आपका स्वागत है।
बस्तर जिले के विभिन्न ब्लॉकों में स्थित शासकीय स्कूलों में 129 शिक्षण सेवक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वे सभी अपना मानदेय बढ़ाने के साथ ही शिक्षण सेवक के स्थान पर अतिथि शिक्षक में समाहित करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपने बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे। शिक्षण सेवकों ने बताया कि उनकी प्रथम नियुक्ति के समय उन्हें 343 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाता रहा है। उसे बढ़ाकर 383 प्रतिदिन किए जाने की घोषणा की गई थी, लेकिन नई नियुक्ति में एक मुश्त 5,000 रुपये मासिक प्रदान किया जा रहा है। जो पुराने नियुक्त शिक्षण सेवक थे उन्हें भी 5,000 रुपये प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है। इन सभी ने मांग की है कि उन्हें पहले की तरह माह में लगभग 10,000 रुपये ही प्रदान किए जाए। इस दौरान शिक्षण सेवक संघ के पदाधिकारियों ने अपने मांगों के संबंध में अपनी अपनी बात रखी। कुलदीप कश्यप है मेरा। क्या करते हैं? हम शिक्षण सेवक के रूप में कार्य करते हैं सर। आपकी क्या शिकायत है? हमारी शिकायत है सर कि हम जो जिला स्तरीय शिक्षण सेवक के नाम से कार्य कर रहे हैं तो उन्हें परिवर्तन करके अतिथि शिक्षक नाम दिया जाए तथा जो राज्य स्तरीय अतिथि शिक्षक हैं उनके साथ समायोजित किया जाए तथा जो पूर्व में दिया जा रहा था मानदेय वही हमें मिलना चाहिए। कितना मिल रहा था पहले? 343 मिल रहा था सर। उसके पश्चात वर्तमान में जो हमें आदेश दिया गया था उसमें 383 रुपये दिया गया। मैं शिक्षण संघ से शिक्षण सेवक संघ की हूँ और मैं पदस्थ अभी सर्गीपाल में हुआ है मेरा हाई स्कूल में। तो हमको यहाँ शिकायत हमारी ये है कि हमको 383 के हिसाब से प्रतिदिन के हिसाब से 10,000 रुपये दिया जाए मंथली। और अभी जो वर्तमान में जो है उसी को 10,000 दिया जाए, ना कि हमको 5,000 करके वो कर दिए हैं, नीचे के स्तर पर वो कर दिए हैं। और अभी वर्तमान में हम लोगों को भाई 5,000 रुपये दिया जा रहा है। तो हम लोग का कहना ये है कि हम लोग पुराने लोग हैं तो हम लोग को भाई 10,000 दिया जाए और दूर दूर क्षेत्र में भी हम लोग अपना जो सेवा है वो दे ही रहे हैं। तो हम लोग का भी और अतिथि शिक्षक हमको नाम दिया जाए राज्य स्तरीय से और हमको वहीं से जो मिलना चाहिए तनख्वाह वहीं से मिलना चाहिए हम लोगों को। अभी कहाँ से मिल रहा है तनख्वाह? अभी हम लोग को DMF फंड से मिल रहा है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रेम सागर ठाकुर है और शिक्षण सेवक। तो अभी क्या समस्या लेकर आए हैं आप? सर हम लोग का समस्या ये है सर, जो शिक्षण सेवक हम लोग का नाम दिया गया है उसे चेंज करके अतिथि शिक्षक करना है सर। और हमको अतिथि शिक्षक में समायोजित करना है और जो भी भर्ती होगा शिक्षक का भर्ती उसमें हम लोग को प्राथमिकता दिया जाए सर। और वेतन क्या मिल रहा है अभी आपको? वेतन सर अभी हम लोग का जो आदेश के अनुसार है 383 मिलने का था सर, लेकिन अभी उसको एक मुश्त 5,000 कर दिया गया है सर। सामाजिक न्याय पखवाड़ा के अंतर्गत पोषण अभियान के तहत आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का जिला और नगर महिला मोर्चा द्वारा अभिनंदन किया गया। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा मंगलवार को जगदलपुर नगर निगम पर स्थित जवाहर नगर वार्ड के आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष रामकुमारी यादव के नेतृत्व में आशा कार्यकर्ताओं का सम्मान हुआ। सम्मानित महिलाओं में हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुनैना मांझी, विनीता यादव, सरोज यादव, लता साहू, सहायिका चंद्रलेखा देवी, पूर्वा जोया कोइनूर और परमूर बेगम। प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम परिसर में निर्माणाधीन सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल ग्राउंड विद रनिंग ट्रैक अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर है। बेल्जियम और स्विट्जरलैंड से आयातित PUR सिंथेटिक मटेरियल से अंतर्राष्ट्रीय मापदंड के तहत बन रहे छत्तीसगढ़ के अपनी तरह के पहले और देश के चौथे फुटबॉल मैदान का गुणवत्ता परीक्षण जारी है। पूरे विश्व की फुटबॉल गतिविधियों की शासकीय निकाय यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन यानी फीफा के मापदंड के अनुसार कमियों की जांच करने ऑस्ट्रेलिया से तकनीशियन भेजे गए हैं। निर्धारित मापदंडों की तकनीकी जांच के लिए फीफा द्वारा नियुक्त ऑस्ट्रेलियाई कंपनी अकाउस्टो स्कैन के इंजीनियर उपकरणों के साथ बुधवार को मैदान की जांच कर रहे हैं। तकनीशियन यहां फुटबॉल की उछाल से लेकर मैदान के ढलान, लाइनिंग और यहां तक कि खिलाड़ियों के पैर में हो सकने वाले असर तक का आकलन करेंगे। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के उप संचालक राजेंद्र डिकाते के पर्यवेक्षण में दिन भर जांच की जाएगी और मैदान का बेस तैयार कर आवश्यक सुधार किए जाएंगे, जिसके बाद सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल ग्राउंड को प्रमाण पत्र जारी होगा। बस्तर राज परिवार के कमल चंद्र भंजदेव बुधवार को कोंडागांव जिले के अंदरूनी क्षेत्र ग्राम
आमगांव में आयोजित बाबा नरसिंह नाथ मेले में पहुंचे। उन्होंने पूरे क्षेत्र से आए आंगादेव, लाठदेव और छत्रदेव की पारंपरिक ढंग से विधिवत पूजा अर्चना की और ग्राम सहित संपूर्ण क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। इस धार्मिक समागम में मांझी, मुखिया, पुजारी, गायता, सिरहा, गुनिया सहित सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रवासी सम्मिलित हुए। इस अवसर पर कमलचंद भंजदेव ने कहा कि कुछ संगठनों के द्वारा मूलवासियों को बरगलाकर उनकी धार्मिक भावना को कमजोर किया जा रहा है और समाज को तोड़ने तक का प्रयास हो रहा है। उन्होंने ऐसे संगठनों से बचने की अपील की और बस्तर वासियों से समस्त देवी देवताओं के प्रति आस्था बनाए रखने का आग्रह किया। बस्तर अपनी ऐसी ही पृथक सांस्कृतिक विरासत के लिए विश्व पटल पर जाना जाता है। आप हमारे समाचारों को YouTube पर भी देख सकते हैं। आइए अब चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रसव वेदना से तड़पती महिला को सुरक्षा बलों ने सुरक्षित पहुंचाया अस्पताल। माओवादियों के चलते क्षेत्र हुआ पहुंच विहीन। 25 करोड़ की लागत से बनेगा शहीद गुंडाधुर का संग्रहालय। केंद्र सरकार से आएगी राशि। भूमि आवंटित करे कांग्रेस सरकार, कहा केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने। आमचो बस्तर हेरिटेज सोसाइटी के विभिन्न पदों पर होगी जल्द ही भर्ती। और सामाजिक न्याय पखवाड़ा और पोषण अभियान के तहत आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का महिला मोर्चा द्वारा किया गया सम्मान। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।